फाइनेंशियल ईयर 23-24 की और असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स में 7 आईटीआर फॉर्म्स हैं। आप पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा ये डिपेंड करता है आपकी नेचर एंड सोर्स ऑफ इनकम एंड आप किस कैटेगरी ऑफ पर्सन्स में फॉल करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। Different categories of person are AOP, BOI, artificial judiciary person, individuals, HUF, firm, LLP, company and trust। आज इस सेशन में हम आपके साथ इन सभी फॉर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपके लिए ये चूज करना आसान हो जाएगा कि आपके लिए सही आईटीआर फॉर्म कौन सा है। Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब इन सभी आईटीआर फॉर्म्स को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईटीआर फॉर्म 1 को सहज फॉर्म कहा गया है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और आईटीआर 1 को यूजुअली रेसिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं जिनकी सैलरी इनकम या पेंशन इनकम है। आईटीआर 1 फाइल करते वक्त आप इसमें अपनी इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एज अ रेंटल इनकम या अगर आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप अपना जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे भी शो कर सकते हैं। आईटीआर 1 में आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि डिविडेंड इनकम, पेंशन इनकम, एफडी का इंटरेस्ट और आपकी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्पेशल इनकम शो नहीं कर सकते जैसे इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग या विनिंग ऑफ लॉटरीज जिन पे टैक्स एप्लीकेबल एट अ स्पेशल रेट किया जाता है। अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख रुपी है तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम शो करते हैं तो वो ओनली अप टू 5000 रुपीज होनी चाहिए। आईटीआर 2 एप्लीकेबल होती है रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ पर। यहाँ पर भी आप अपनी सैलरी इनकम और पेंशन इनकम शो कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर 1 में फॉल नहीं कर रहे या अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तब आप आईटीआर 2 फाइल करें। यहाँ पर आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी शो कर सकते हैं। इसमें आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस गैम्बलिंग भी इंक्लूड होता है। आईटीआर 2 में आप अपनी कैपिटल गेन भी शो कर सकते हैं, लेकिन ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप इंट्राडे या एफएनओ यहाँ पर शो नहीं कर सकते क्योंकि आईटीआर 2 खाली एक सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं शो कर सकते। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। आपने अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी हेल्ड कर रखे हैं, आपकी कोई फॉरेन में इनकम है या किसी फॉरेन एसेट्स में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इन सभी केसेस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। यदि आप पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहा है जहां आपके माइनर चाइल्ड और आपकी वाइफ की इनकम आपकी इनकम में क्लब हो रही है, उसे भी आप
ITR 2 में शो कर सकते हैं। Now we shall discuss with you ITR 3. ITR 3 को एक ऑल-राउंडर फॉर्म कहा गया है। ITR 3 एक वाइड फॉर्म है जिसमें आप अपनी पांचों हेड की इनकम को शो कर सकते हैं। इस फॉर्म को यूजुअली एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF फाइल कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम शो कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल टैक्सेशन में हो या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो। आप अपनी सैलरीड इनकम भी शो कर सकते हैं। आप अपना कैपिटल गेन, चाहे वो इंट्राडे का हो कि शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन हो या आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया हो या FNO हो, आप सभी तरह का ट्रांजैक्शंस आप इसमें शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग द गैम्बलिंग, विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, सभी तरह की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या आप किसी फर्म में पार्टनर हो, इन दैट केसेस अगर आपकी वहाँ से इनकम डिराइव हो रही है तब भी आप इसे ITR 3 में शो कर सकते हैं। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AB ऑडिट हो रही है, उसे भी आप अपनी ITR 3 में शो करेंगे। Now we shall discuss with you ITR 4. ITR 4 applicable है resident individual, HUF and firm, but LLP is not included here. ITR 4 usually small business persons, professions and freelancers पर applicable होता है जिन्हें presumptive taxation under section 44AD, 44ADA and 44AE ऑप्ट किया है। यहाँ पर आप अपनी सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी शो कर सकते हैं, पर ITR 4 में आप अपनी कैपिटल गेन शो नहीं कर सकते। ITR 4 फाइल करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इनकम ओनली अप टू 50 लाख होनी चाहिए। ITR 5 is applicable to firms, LLP, AOP, BOI, artificial judiciary person, business trust and investment fund. ITR 6 usually companies द्वारा फाइल किया जाता है और ITR 7 usually charitable and religious trust, political parties या research institution या college and universities फाइल करते हैं। होप गाइस अब आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो चुकी होगी कि आपके लिए सही ITR फॉर्म कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।